तेरा कोई करेंगे तो मजा तेरा आंदा ही थी जेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय डीसी रजौरी साफ दो डीसी रजौरी साफ दो डीसी रजौरी साफ दो डीसी रजौरी साफ दो एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय। मैं और ये आवाम आपका शुक्रिया अदा करती कि जो आप इस दूर दराज इलाके में आए और आवाम की आवाज़ को जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में हमारी आप मदद कर रहे हैं। इस टाइम हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलीर में खड़े हैं। ये स्कूल 1978 में शुरू हुआ, जो कि घर में चलना शुरू हुआ। उसके बाद 1988 में यहाँ पे बिल्डिंग बनी और यहाँ पे स्कूल चलना शुरू हुआ। यहाँ का रोल जो है टोटल 35 से 40 बच्चे हैं। यहाँ के एम्प्लॉय जो हैं वो 3 हैं, अटैचमेंट 1 है, वैकेंट पोस्ट 1 है। प्रेजेंट जो है एक ही टीचर है जो कि 35 से 40 बच्चों को एक ही टीचर जो है पढ़ाता है। और अगर उसको कोई डाक देनी है तो वो स्कूल बंद करके बकोरी जाता है या रजौरी जाता है और उसको मिड डे मील जो भी है वो भी लाना है। और इन बच्चों की पढ़ाई जो है सर्फ हो रही है। हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है कि डिजिटल इंडिया है। मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि अगर डिजिटल इंडिया है तो हमारे इस स्कूल की आप हालात देख लें। कभी भी ये स्कूल गिर सकता है और जानी माली बच्चों का नुकसान हो सकता है। मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारे एलजी साहब ये बताएं कि क्या यही है डिजिटल इंडिया? क्या यही है हमारा जो है आज का एजुकेशन का दौर? यही है? मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे तरस आता है। मैं कहता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है एक होनहार डिपार्टमेंट था, जो कि हम गरीब लोगों को जो कि एजुकेशन के थ्रू तालीम मिलती थी और हमारे बच्चे आगे बढ़ते थे। लेकिन आज हमारे डिपार्टमेंट ने लोगों की जड़ें काट के रख दी हैं, हमारे बच्चों की जड़ें काट के रख दी हैं। जो हमारे बच्चे जो आज दरबेदर हैं, इस स्कूल की हालात अगर देखी जाए, क्या ये कहीं भी दिखता है कि आपको ये स्कूल है? इसका क्लासरूम देखा जाए, इसमें ना किचन है, ना बाथरूम है और ना प्ले ग्राउंड है। बड़े अफसोस की बात है कि ये एरिया दूर दराज इलाका है। यहाँ पे बिल्कुल आप अगर इधर आप कैमरा घुमा सकते हैं तो बिल्कुल जंगल है। ये बच्चे जो है स्कूल से बाहर अगर निकलें तो इनको किसी टाइम भी किसी भी जंगली जानवर का अटैक होने का खतरा है। ये बच्चे अगर टॉयलेट जाएं तो जाएं कहाँ? मैं डायरेक्टर एजुकेशन से करना चाहूँगा जो आपने मुझसे किया। डायरेक्टर एजुकेशन क्या सोया हुआ है? उसको पता नहीं है कि अटैचमेंट कहाँ है? अगर उन्होंने ऑर्डर किया कि कोई अटैचमेंट कहीं नहीं है तो फिर ये जो यहाँ की टीचर्स हैं वो कहाँ हैं? उसकी हाजिरी कहाँ लग रही है? उसकी पे कहाँ से निकल रही है? इसका जवाब मुझे ZDO साहब से और CO एजुकेशन से और डायरेक्टर साहब से इस आवाम को देना पड़ेगा। और हम लेके रहेंगे कि ये टीचर है कहाँ, इसको क्यों नहीं आप स्कूल भेज रहे? इसकी अटैचमेंट अगर खत्म है तो ये कहाँ है? इसकी पे जो है 5 साल से 6 साल से जो ले रही है, इसकी पे रिकवर की जाए और इसको या तो स्कूल से निकाला जाए या यहाँ पे स्कूल नहीं है तो फिर ये जो यहाँ की टीचर्स हैं वो कहाँ हैं? उसकी हाजिरी कहाँ लग रही है? उसकी पे कहाँ से निकल रही है? इसका जवाब मुझे ZDO साहब से और CO एजुकेशन से और डायरेक्टर साहब से इस आवाम को देना पड़ेगा। और हम लेके रहेंगे कि ये टीचर है कहाँ, इसको क्यों नहीं आप स्कूल भेज रहे? इसकी अटैचमेंट अगर खत्म है तो ये कहाँ है? इसकी पे जो है 5 साल से 6 साल से जो ले रही है, इसकी पे रिकवर की जाए और इसको या तो स्कूल से निकाला जाए या यहाँ पे स्कूल आके यहाँ बच्चों को पढ़ाए। हमारे बच्चे जो है सर्फ हो रहे हैं, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। अगर वो यहाँ पे तनख्वाह ले रही है, गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको तनख्वाह दे रहा है, जो डायरेक्टर एजुकेशन उसकी तनख्वाह रिलीज कर रहा है, CO रजौरी जो है तनख्वाह रिलीज कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? इस सवाल का जवाब जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को दें और इस आवाम को दें। सर आज यहाँ पे एजुकेशन CO को भी ये पता है, ZDO साहब को भी ये पता है कि वहाँ पे एक ही टीचर है। जिस दिन इस उस्ताद ने डाक देनी होती है या मिड डे मील लाने के लिए जाना होता है तो उस दिन ये स्कूल बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई टीचर ही नहीं है। अगर इनको कहीं इमरजेंसी बुलाते हैं तो ये स्कूल बंद करके जाते हैं, या इनको अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई घर में कोई डेथ ही हो जाए तो इनको लीव रखनी पड़ती है। बड़ी शर्म की बात है कि एक टीचर पे जो है स्कूल चला रहा है, जो कि 40 बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्या डिपार्टमेंट हमारा सोया हुआ है? एजुकेशन जो कि ZDO है हमारा वो सोया हुआ है, एजुकेशन CO जो है वो सोया हुआ है, डायरेक्टर एजुकेशन का जो है सोया हुआ है, तो बाकी किसी को हम क्या कहेंगे? सर अब आपकी क्या अपील रहेगी जिला इंतजामिया से या डायरेक्टर एजुकेशन से या LG इंतजामिया से? मेरी DC साहब से रिक्वेस्ट है
इन लोगों की डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, इन बच्चों के पेरेंट्स की डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें विद इन डेज जो टीचर अटैच है वो विद इन डेज यहाँ होना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम लोग जो है हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हम लोग जो है गब्बर बुथान गुलीर बुदल की रोड जो है बंद करके हम हड़ताल पे बैठेंगे। इस चीज़ का एक्शन जो है अपना डीसी साहब राजौरी जो है हमारे तुरंत लें और इसकी इंक्वायरी करें कि ये मसला क्या है। अगर यहाँ पे एक पोस्ट वैकेंट है तो उसको फुल क्यों नहीं किया जाता? अगर यहाँ से टीचर अटैच है तो वो कैसे है? अगर अटैचमेंट बंद है तो क्यों है? फिर वो कहाँ है? एब्सेंट क्यों नहीं देते? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब से जगह ली है तब से इस टाइम तक आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है। जो जगह स्कूल की 2 कनाल जगह यहाँ पे ली गई है मालकों ने दी हुई है, लेकिन अभी तक उसकी हदबंदी नहीं हुई है, उसकी निशानदेही नहीं हुई है। स्कूल जूं का तूं पड़ा है, बिल्डिंग की हालात आप देखें जूं की तूं है, लेकिन हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को टस पे मस नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीसी जारी, डीसी जारी, डीसी जारी।